नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बेस्ट ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अपनी उस सीरीज का पार्ट है जिसमें मैंने आपको कई सारी ट्रिक्स बताई हैं मल्टीप्लिकेशन करने का। हर छोटे से छोटा तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आप बने रहिए। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 देखते हैं। 11 को आप किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है बच्चों कि अगर आप 11 को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आप एक ज़ीरो इससे आगे लिख दीजिए और एक ज़ीरो इधर लिख दीजिए। दोनों तरफ एक एक ज़ीरो। जितने वन आपको दे रखे हैं, उससे एक कम ज़ीरो आप दोनों तरफ लगा दीजिए। और उसके बाद जितने वन हैं, यानी कि दो बार अगर वन दे रखा है, तो आप पेयर भी दो दो का बनाते चले जाइए। दो दो के पेयर का मतलब ये है कि दो का पेयर बनाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले जोड़ना स्टार्ट करेंगे लास्ट से, तो दो का पेयर जीरो में तीन ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? तीन आ जाएगा। उसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे, तीन और एक का पेयर, यानी कि तीन में एक जोड़ेंगे, कितना? चार। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, एक और दो, कितना? तीन आ जाएगा। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, दो और जीरो, कितना? दो। तो आपका आंसर आ जाएगा 2343। ये तरीका है आपका 11 की मल्टीप्लिकेशन का। जैसे अगर आपसे 3254 ये पूछा जा रहा है, तो एक जीरो इधर लगा दो, एक जीरो इधर लगा दो। जीरो और फोर कितना? फोर। फोर और फाइव कितना? नाइन। नाइन, फाइव और टू कितना? सेवन। थ्री और टू कितना? फाइव। उसके बाद थ्री और जीरो कितना? टू और थ्री आपका फाइव हो गया। और फिर थ्री और जीरो कितना है? वो थ्री हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरह से 11 की कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे एक और बड़ी सी मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रही है, मैं इसको भी करके बता देता हूँ। एक जीरो इधर लगाया, एक जीरो इधर लगाया, जीरो। उसके बाद दो दो के पेयर बनाएंगे और उन्हें दाहिनी तरफ से बाईं तरफ को आएंगे और जोड़ते चले जाएंगे, मतलब लास्ट टू फर्स्ट उनको जोड़ते चले जाइए। तो वन एट, जीरो और एट कितना? एट। उसके बाद एट वन नाइन, फोर वन फाइव, फोर एंड फाइव नाइन, फाइव एंड थ्री एट। उसके बाद थ्री एंड सिक्स नाइन। फिर सिक्स एंड टू एट। फिर टू एंड सेवन नाइन। फिर सेवन एंड फोर 11। 11 का वन आएगा और उसके बाद फिर 11 का वन आएगा और वन आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जीरो एंड फोर, फोर। फोर प्लस वन कितना? फाइव। तो आपका आ जाएगा 5198989598। ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। बाकी आप आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट कैलकुलेशन ट्रिक की तरफ चलता हूँ। अगर आपसे कोई कह रहा है कि वन 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 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब अगर वन के साथ आपको वन हो, 11 हो, या 1111 हो, या 111 हो, 111 हो, तो कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो समझ लीजिए। दो जीरो लगाएंगे, जितने वन दे रखे हैं उससे एक जीरो कम लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी और इधर भी। उसके बाद चेक करेंगे कि कितनी बार वन है। सर तीन बार वन है। अगर तीन बार वन है तो आप तीन तीन का पेयर बना के लिखेंगे। तीन तीन के पेयर का मतलब यह है कि शुरुआत से तीन संख्याएं गिन लो और उनको जोड़ लो। तो जीरो यहाँ से जो गिनेंगे, ये तीन तक कितनी होगी? तीन। उसके बाद यहाँ से जीरो प्लस थ्री प्लस के वन, फोर हो गया। उसके बाद यहाँ से पेयरिंग करेंगे, तीन प्लस एक चार, चार और दो छः हो गया। उसके बाद यहाँ से एक और दो तीन, तीन और जीरो यानी कि तीन रहेगा। उसके बाद यहाँ से दो जीरो और जीरो, तो यानी कि ये आ जाएगा दो। तो जहाँ भी तीन की पेयरिंग होना बंद हो जाएगा, आप अपनी कैलकुलेशन या आप अपना ऐड करना रोक देंगे, तो आपका आंसर आ गया 23643। ठीक है। आइए नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं। 111 दे रखा है, तो अगर तीन बार एक है तो दो बार जीरो लगा देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे। उसके बाद तीन तीन का पेयर बनाएंगे। तीन का पेयर बनाएंगे तो जीरो जीरो एंड फोर, इसका मतलब फोर आएगा। फिर यहाँ से गिनेंगे, जीरो प्लस फोर प्लस फाइव कितना? नाइन आएगा। फिर यहाँ से फोर प्लस फाइव प्लस का टू, 11। 11 का वन रखेंगे और वन आप अपना कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, याद कर लेंगे, आगे ऐड करना है। फिर पेयर बनेगा यहाँ से 5 प्लस 2 प्लस 3,
यानी कि ये आ जाएगा 10, 10 में एक ऐड होगा 11, अगेन आपका 1 कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ से पेयर बनाएंगे 3, 2 प्लस 3 5, 5 और फिर 0 आएगा, यानी कि 1, 5 में 1 और ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। फिर यहाँ से अब कोई कैरी आपका नहीं है, 3 0 0, यानी कि 3 में 2 बार 0 ऐड करेंगे तो 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 361194। चलिए, अब अगर कैलकुलेशन ये है कि आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है या 112 से करना है या 119 से करना है या 114 से करना है, तो क्या करें? 12 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देंगे, तो आपको करना क्या है, अगर दो नंबर है, अगर आपके पास दो नंबर है तो आप एक जीरो इधर लगा दीजिए और एक जीरो इधर लगा दीजिए। 12 से मल्टीप्लाई करने का नियम, अगर 111 में आप एक ऐड कर रहे हैं, दो ऐड करके 113 बना रहे हैं, या 11 में एक ऐड करके 12 बना रहे हैं, तो उसकी ये ट्रिक है, समझिए इस बात को। 12 का मतलब ये है कि आप 1 1 अगर ये होता तो आप सीधा सीधा ऐड करते, बट अगर यहाँ डबल है, यहाँ 1 का डबल है, तो आप जो भी ऐड करेंगे वो डबल करके ऐड करेंगे। जैसे 0, अब पेयर तो आप दो दो ही बनाएंगे, बट इस नंबर में इस नंबर को जब ऐड करेंगे तो डबल करके ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 0 प्लस 3 का डबल कितना होगा? 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, 3 का डबल होगा 6, 1 का डबल होगा 2 और 4 का डबल होगा कितना? 8। तो सबसे पहले 0 में 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 6 आएगा। उसके बाद पेयरिंग यहाँ से होगी, 3 में 1 का डबल ऐड करेंगे तो 2, 3 प्लस 2 कितना बनेगा? 5 बनेगा, 5 लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ से पेयरिंग करेंगे, अब 1 प्लस के 4 का डबल 8, 1 और 8 कितना? 9। उसके बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से 4 प्लस 0 का डबल 0 यानी कि 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4956। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, इसे आप आराम से समझ लीजिए। जो भी आप ऐड करेंगे, अगर 12 है तो डबल करके ऐड कर दीजिए, 13 है तो 3 गुना करके ऐड कर दीजिए, 14 है 4 गुना करके ऐड कर दीजिए। चलिए, इस पर आते हैं। अगर यहाँ 111 की जगह 112 है तो 111 वाला रूल ये कहता है कि हम 2 जीरो इधर लगाएं और 2 जीरो इधर लगाएं। तो पहले वो 2 जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो इधर लगा दिए और 2 जीरो आपने इधर लगा दिए। बस अब 3 3 के पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनाएंगे तो 1 0 और 0 0 प्लस 3 का डबल कितना? 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 3 जो लास्ट नंबर होगा उसको डबल करके जोड़ेंगे, 0 प्लस 3 3 हो गया, और 3 का डबल कितना होगा? चलिए, इस 6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 का 0 प्लस 3 3 और 1 का डबल कितना होगा? 2। तो 3 प्लस 2 कितने हो गए? 5 हो गया, कोई कैरी नहीं है। उसके बाद फिर पेयरिंग यहाँ से करेंगे, 3 ऐसे ही, 1 ऐसे ही और 2 का डबल 4, 3 और 1 4, 4 और 4 कितना? 8, 8 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगी, 1 प्लस 2 3 और 0 का डबल आएगा, कुछ नहीं तो आप इसे 3 ही लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से 2 प्लस के 0 प्लस इस 0 का डबल 0 ही होगा, तो आप इसे 23856, ये आपका आंसर होगा। बहुत आसान तरीका है। इस पर आ जाते हैं, 4212, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम 114 के साथ। ध्यान दीजिए, 111 का रूल ये कहता है कि आप इसके 2 जीरो इधर लगा दो, 2 जीरो इधर, बस। अब आप, अगर आपको 111 मतलब इसे 1 का 4 गुना यहाँ दे रखा है, तो आप इस नंबर को 4 गुना करके ऐड करते चले जाइए। यकीन मानिए कि इस ट्रिक को अगर आपने 3 4 नंबर्स के साथ प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले 0 प्लस 0 प्लस 2 का 4 गुना, 2 का 4 गुना कितना? 8 होगा, 2 का 4 गुना 8, तो आपने यहाँ 8 लिख दिया। उसके बाद यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, लास्ट नंबर को 4 गुना करके जोड़ना है, 0 प्लस 2 2 और 2 में 1 का 4 गुना कितना? 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस के 2 3, 3 प्लस का 2 का 4 गुना 8, 8 और 3 11, 11 का आप 1 लिखेंगे, 1 आपका कैरी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 1 और 2 3, 3 प्लस का 4 का 4 गुना 16,
16 प्लस के 3 19, 19 और एक कैरी 20, 20 का 0, इसका मतलब अब जो कैरी रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब पेयरिंग आपकी यहाँ से होगी 4 और 2 6, 0 का डबल 0 यानी कि 6 और 2 कैरी, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब आपका कोई भी कैरी नहीं रहा है। अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 और 0 का डबल यानी कि 4, तो 480 168 आपका आंसर आ जाता है। 480168 ये नंबर आप खुद से ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये आप प्रॉपरली कर पाए या नहीं कर पाए। मैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलता हूँ। अगर आपसे 25136 के लिए बोल रहा है और 111 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो कितनी बार 1 है, 4 बार 1 है। अगर 4 बार 1 है तो आप कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो पीछे और 3 जीरो ही आगे लगाएंगे। 3 जीरो लगाने के बाद बस आप 4 4 के पेयर बना लीजिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 4 4 को गिनना स्टार्ट कर देंगे। तो ये लास्ट में कितना, 6, क्योंकि सबको जोड़ेंगे 6। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 यानी कि 9 आ जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 10 आ गया। 10 का 0 आ गया, पहला कैरी हमें मिल गया। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 16 यानी कि फिर अपना 1 कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 1 और 3 4, 3 और 1 4, 4 5 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2, 1 अगेन आपका कैरी हो गया। फिर 2 1 और 5 6, 6 और 2 8 और 8 में एक और कैरी कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9। अब कोई कैरी नहीं रहा है। फिर यहाँ से आ जाए तो आप 5 और 2 7 और उसके बाद फिर यहाँ से पेयर बनाएंगे तो 2, तो 2792609 आपका आंसर आ जाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि चाहे आपको 8 नंबर की कैलकुलेशन मिल रही है, चाहे 5 की मिल रही है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न आता है तो आप इस कैलकुलेशन से बहुत जल्दी बाहर हो जाते हैं। और जो वन टाइम में सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि कैलकुलेशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्वेश्चंस का। इवन कई बार एग्जामिनर ये शो करता है कि आपकी कैलकुलेशन आपके कॉन्सेप्ट से ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया और कैलकुलेशन मिस कर गए तो आप उस टाइम में उस क्वेश्चन में उतना ही टाइम खर्च कर दोगे जितना एग्जामिनर चाहता है। नतीजा क्या होगा, उससे उसको डिस्कस करने की जगह हम नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको 99 से मल्टीप्लाई करना है, 999 से करना है 99, तो इसकी एक ट्रिक वन लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिस नंबर की भी आपको 99 से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे 76 है तो 76 को एक कम करके लिख दीजिए। कितना कम करके लिख देंगे, इसको एक कम करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 9 में से घटा दीजिए और 7 को 9 में से घटा दीजिए। 7 को 9 में से घटाएंगे कितना, 2। 5 को 9 में से घटाएंगे कितना, 4। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 7524। 483 पर आ जाइए, 483999, 483999। अगेन वही 483 को एक कम करके लिख देंगे, कितना, 482। अब लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं उसमें क्या, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सभी को 9, या आप ऐसे समझ लीजिए कि हर एक को 9 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इसे 9 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, इसे 9 बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा और इसे 9 बनाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा, या आप 9 में से घटा दीजिए। तो बाकी की कैलकुलेशन आप सेम इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। धन्यवाद।